बात करते हैं यूपी के बजट से, इसमें क्या कुछ विशेष रहा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और खासतौर से हेल्थ सेक्टर को लेकर, ये रिपोर्ट देख लेते हैं। ये अलग बात है तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है, गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहे हैं। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी इतिहास खुद को दोहराता है। लेकिन जब बात यूपी के योगी शासन की हो तो इतिहास खुद को संवारता है, निखारता है और अपनी नई चमक बिखेरता है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जब शायराना अंदाज में योगी सरकार का 10वां बजट पेश किया तो इतिहास और वर्तमान के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर यूपी के विकास के लिए एक नया मील का पत्थर रख दिया। मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट एवं उसमें सम्मिलित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। यूपी के वित्त मंत्री वैसे तो तबीयत से शायर हैं, लेकिन हिसाब किताब के पक्के हैं और जब हाथ में पिटारा लाते हैं तो दिल खोल कर खर्च करते हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,000 करोड़ का ये बजट इस बात की मानगी है कि पिछले साल से 12% ज्यादा बड़े इस बजट में सुरेश खन्ना ने 43,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है। बजट के बड़े ऐलान क्या हैं, वो भी जान लेते हैं। यूपी में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। बेटियों की शादी के लिए 51,000 की जगह अब 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यूपी में 16 नए मेडिकल कॉलेज और 3 यूनिवर्सिटीज भी खोली जाएंगी। केंद्र की तरह ही राज्य सरकार 7 शहरों को स्मार्ट सिटी में डेवलप करेगी। मेधावी छात्रों को 400 करोड़ रुपए से स्कूटी बांटी जाएगी। मध्यम वर्ग को घर दिलाने के लिए ई न्यू रेसिडेंशियल स्कीम लॉन्च होगी। सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज, बिना गारंटी मिलेगा। योगी सरकार के इस बजट में खासतौर पर महिलाओं को सशक्त करने और युवाओं का स्किल डेवलपमेंट कर उन्हें रोजगार दिलाने पर फोकस किया गया है। योगी सरकार यूपी की इकोनॉमी को बूस्ट कर यूपी को देश का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बनाने में लगी हुई है। यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी एक सीएम की अगुवाई में राज्य का लगातार 10वां बजट पेश किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने खुद इस ऐतिहासिक बजट के हाइलाइट्स को गिनाया। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई हैं। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। आपने इस चीज को बजट में देखा होगा। बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। योगी सरकार का ये बजट बहुआयामी विकास वाला है। युवाओं, महिलाओं, गरीब और किसान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक एजुकेशन, हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी जमकर फोकस किया गया है। सरकार ने इस बजट में शिक्षा और चिकित्सा को भी खासी तरजीह दी है। योगी सरकार ने बजट का 25% इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया है। कृषि क्षेत्र को योगी सरकार ने 12% बजट दिया है। उच्च से लेकर बेसिक एजुकेशन को 12.50 से 15% तक का बजट दिया गया है। हेल्थ सेक्टर को कुल बजट का 6 से 8% अमाउंट दिया गया है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी योगी सरकार का खास फोकस है। बजट में एआई के लिए 225 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
दरअसल योगी सरकार का मिशन है कि एआई मिशन डेटा सेंटर पार्क के जरिए यूपी को भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ा जाए। योगी सरकार यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाना चाहती है। यही वजह है कि बीते 9 सालों में यूपी का बजट 3 गुना हो गया है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में जो सफलता प्राप्त की है, पॉलिसी पैरालिसिस से उभर करके परसेप्शन को बदलकर अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी को प्रस्तुत किया है। आज का यह बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व भी करता है। देखा होगा कि 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश, यानी योगी सरकार महिला, युवा, किसान और टेक्नोलॉजी के जरिए यूपी की तस्वीर और तकदीर को बुलंद करने में लगी हुई है। और ये बजट न सिर्फ योगी सरकार की उम्मीदों को बल्कि महिलाओं, युवाओं और किसानों के हौसलों को भी एक नया आसमान देने वाला है।